दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। जब वलीद अरेस्ट हो जाता है, इस बात को लेकर मावरा बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, जिसकी वजह से मावरा बेहद बेबस हो जाती है। मावरा वलीद से मिलने जेल चली जाती है। वहाँ पर जाकर वलीद को बोलती है, वलीद मुझसे बड़ी गलती हो गई है, हमें दुरेशेवार की बात मान लेनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था। और वलीद तुम्हारे लिए ये बहुत ही बेहतर था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज देखो तुम दुरेशेवार की वजह से जेल के अंदर हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद बोलता है, मावरा तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कुछ न कुछ करके मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। फिर दोस्तों अगले दिन मावरा बिना सोचे समझे दुरेशेवार को मिलने को बोलती है, जिसकी वजह से दुरेशेवार मावरा को बोलती है कि तुम रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे मिल सकती हूँ। वहाँ पर मावरा रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पर दुरेशेवार आती है, जिसकी वजह से दुरेशेवार मावरा को बोलती है, तुम्हें क्या काम था और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिसकी वजह से मावरा बोलती है, तुम बस वलीद को आजाद करा दो, प्लीज मेरी बात मानो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर दुरेशेवार बोलती है, मावरा अगर तुम वलीद को आजाद देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर दोस्तों वहाँ पर मावरा बड़ी होशियारी से अपनी मोबाइल निकालती है। फिर उस मोबाइल पे मावरा अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो दुरेशेवार को बोलती है, दुरेशेवार बताओ तुम्हारा क्या काम है। वहाँ पर दुरेशेवार मावरा को बोलती है, मुझे वलीद के बच्ची की कोई भी परवाह नहीं है, बल्कि ये बच्ची मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर मावरा बहुत ही हैरान रह जाती है। दुरेशेवार बोलती है कि आखिरकार तुम्हें अब वलीद को तलाक देनी होगी, फिर मैं ये बच्ची वलीद को दे दूंगी और उसे जेल से भी रिहा करा दूंगी और तुम्हें कुछ मुझे पैसे देने होंगे। फिर वहाँ पर मावरा बोलती है, ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकती दुरेशेवार, तुम बड़ी धोखेबाज और चालाक औरत हो। वहाँ पर दुरेशेवार हंसते हुए बोलती है, मैं बल्कि ऐसा कर सकती हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मेरी बात नहीं मानी तो मैं हरगिज वलीद को आजाद नहीं कराऊंगी, बल्कि उसे जेल के अंदर ही रहने दो तो बेहतर बात होगी तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरी बातों को मानोगी तो मैं वलीद को आजाद करा लूंगी। वहाँ पर मावरा बोलती है, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर दोस्तों मावरा वहाँ से उठकर चली जाती है। दुरेशेवार मन ही मन में सोच रही होती है, अब मैं देखती हूँ कि तुम अब किस तरह से अपनी मोहब्बत को बचाती हूँ मावरा, और मैं तुम्हें अब वलीद की जिंदगी से निकाल दूंगी। ये बातें सोचकर दुरेशेवार वहाँ पर हंसने लगती है, लेकिन दुरेशेवार को ये बात पता नहीं होती कि आखिरकार उसके साथ भी अब गलत होने वाला है। दूसरी तरफ तैमूर इस बात को लेकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि उसने आखिरकार ऐमन के साथ बहुत ही गलत किया, उसे हरगिज ऐमन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो ऐमन के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर दुरेशेवार मुस्कुराते हुए आ रही होती है। वो तैमूर को अकेला देखकर उसके पास चली जाती है और उसे जाकर बोलती है, भाई आप इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हो। वहाँ पर तैमूर बोलता है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर दोस्तों वहाँ पर दुरेशेवार अपनी फ्रेंड की बातें तैमूर को बताना शुरू कर देती है। तैमूर पहले ही डिप्रेशन से होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। दुरेशेवार जब तैमूर से अपनी फ्रेंड की शादी की बात करती है तो वहाँ पर तैमूर को गुस्सा आ जाता है और दुरेशेवार को बोलता है, अभी के अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुमने मुझसे दूसरी शादी की बात की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा दुरेशेवार। ये बात सुनते हुए वहाँ पर दुरेशेवार बोलती है, भाई आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ ऐमन ने बहुत ही गलत किया है और आखिरकार उसने हमारे बाप की जान भी ले ली। ये बात सुनते हुए वहाँ पर तैमूर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, दुरेशेवार आइंदा से अगर तुमने ऐमन के बारे में कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। और वहाँ से तैमूर उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ दुरेशेवार का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सोचने लगती है, भाई कुछ भी, लेकिन आपको मेरे फ्रेंड से शादी करनी ही होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।